Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 14, natural resources. In this, the last topic we have been doing was the air. It is a abiotic factor of our ecosystem or our nature, right? We have seen that what is air and what is wind, how the wind is formed. Now we are going to talk about what happens when this air is being degraded. क्या होता है जब ये हवा जो हमारे आसपास है, जो हमारे लिए एक लाइफ दे रही है हमें, जब हम उसे ख़राब करते हैं तो क्या होता है. जब हमारी हवा में कुछ हार्मफुल चीज़ें हम मिला देते हैं, कोई ऐसी हार्मफुल हवा या गैसेस जो हमारी इस एटमॉस्फेयर को, इस हवा को ख़राब करते, तो उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन. ठीक है, क्योंकि हमारी हवा जो थी उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ गैसेस प्रेजेंट थी, बट जैसे जैसे ह्यूमंस बढ़ते गए वैसे वैसे ये जो एक परसेंटेज था हर गैसेस का, वो डिफ़र करने लग गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी गैसेस और फॉर्म करके हमने हवा में पहुंचा दी या एटमॉस्फेयर में पहुंचा दी जो कि हमारी हवा को गंदा कर रही थी. इस पॉल्यूटेड एयर की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो. सभी को इस एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे गलत इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी पे, और ये हमारे इन्वायरमेंट की भी क्वालिटी को ख़राब कर रहा है. एक जैसे आप दिल्ली देखते हैं, दिल्ली की बहुत रेगुलर न्यूज़ आती है, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है. क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने किया है, वो अपने आप नेचर में नहीं हो रहा है. ह्यूमंस ने इस तरीके से काम करा अपने आप को डेवलप करने के लिए कि ये भूल गए कि हमारे डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट साथ में जो हमारा नेचर है वो डिग्रेड होता जा रहा है. ठीक है, तो हमने वो डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं करा. ठीक है, जैसे कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रखा होगा एसएसटी में, उसमें बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि जिसमें डेवलपमेंट भी हो बट देख कर हो कि हम आगे की जनरेशन के लिए भी कोई नुकसान तो नहीं कर रहे हैं. हमारे लिए तो अच्छा हो गया बट आगे की जनरेशन के लिए नुकसान तो नहीं होगा. जैसे इंडस्ट्रीज़ लगाई, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में से हमारी कोई सामान बन रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ में वो बन रही हैं. बट उसके साथ साथ हवा में उस सामान को बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ें आपकी हार्मफुल गैसेस भी निकल रही हैं, जो चिमनी से होते हुए बाहर हवा में पहुंच जाती हैं. हमें क्या करना चाहिए, उसे साफ़ करके बाहर फेंकना चाहिए. हवा को, शुद्ध हवा हमें ऊपर तक एटमॉस्फेयर में पहुंचानी चाहिए. बट हम नहीं कर रहे कि हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको करने में, उसको हवा को साफ़ करने में ऑब्वियसली पैसे लगेंगे, हमारे लिए नुकसान हो जाएगा. तो हमने सोचा कि हम क्यों करें. बट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं तो उसमें आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि आगे की जनरेशन के लिए आप कुछ चीज़ गलत ना कर दें. ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन क्या हो गया आपके लिए, कि जिसमें आपकी हवा जो है उसका एक्चुअल जो कंपोजिशन है वो ख़राब कर दिया, और आपने उसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस डाल दिए. अब किस किस चीज़ से एयर पॉल्यूशन होता है. पहली चीज़ जिससे एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, दैट इज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी नोइंग व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल. इन 8th क्लास यू हैव लर्नड इट. फॉसिल फ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स मतलब ईंधन, जिसे जला के हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. और फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो फॉसिल से बनते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अवशेषों से बन रहे हैं. इनके बारे में हमने पढ़ा था 8th क्लास में. कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिनको आज के टाइम पे जला के हम अपनी कार चला रहे हैं,
ठीक है, हमारी कार चलती हैं इससे, और हमारी जनरेटर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन फॉसिल फ्यूल्स पे रन कर रही हैं। पहले के टाइम पे स्टीम इंजन जो बने थे, ठीक है, कोल वगैरह यूज़ होता था उसमें। तो ये सब चीज़ें आपके बहुत टाइम से यूज़ हो रही हैं, बट इनको जलाने से हमें एनर्जी तो मिलती है, मगर उसके साथ साथ बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं उनके, जब जलते हैं वो, उनके धुएं में नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब देखने को आपको मिलते हैं, और ये हार्मफुल एजेंट्स आपकी हवा में घुल जाते हैं, और फिर इनसे नुकसान हमें को होता है, हमारी बॉडी पे ही ये असर डालते हैं, नुकसान करते हैं हमें, ठीक है। बहुत सारे इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हवा में पहुंचते हैं। आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि जब कोई एक नई व्हीकल होता है, नई गाड़ी होती है, आप स्कूटी देख लो, बाइक्स वगैरह देख लो, या कार देखो, नई नई ली है तो उसका धुआं भी आपको दिखाई नहीं देता। धुआं निकलता तो है बट इतना साफ होता है कि आपको दिखाई नहीं देता। बट कोई बहुत ही पुरानी गाड़ी, कभी देखना, बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी हो, कोई स्कूटी बाइक कुछ भी हो, तो उसमें से धुआं जो निकलता है वो काला सा निकलने लगता है, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। यहाँ पे धुआं आपको कैसे दिख रहा है? काला धुआं दिखाई दे रहा है। जब गाड़ी नई नई होती है तो उसका इंजन भी नया होता है, तो वो इंजन अच्छी तरह से जो फॉसिल फ्यूल्स उसके अंदर डाल देते हैं, पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह से चल रहा है ये, तो वो अच्छी तरह से फॉसिल फ्यूल को बर्न करता है और उसमें से कोई भी चीज़ बचती नहीं है, सारी एनर्जी बनाता है उससे अच्छी तरह से, ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें आपकी पहुंचती नहीं, थोड़ी बहुत हार्मफुल गैसेस बनती होंगी बट ज़्यादा नहीं। बट जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है, इंजन पुराना होने लगता है, तो वो फॉसिल फ्यूल को अच्छी तरह से जला नहीं पाता, जिसकी वजह से, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में होता है कार्बन, ठीक है, कार्बन आपने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में, तो इसमें होता है कार्बन, कार्बन होता है काले रंग का। तो जब पुरानी गाड़ियों में इंजन में अच्छी तरह से फॉसिल फ्यूल जल नहीं पाता, तो उसमें जो आपका कार्बन बच जाता है, कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स बच जाते हैं, जिन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो ये धुआं क्यों काला दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन्स आपके बहुत सारे प्रेजेंट हैं, जो आपकी हवा में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से आप बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन पहुंचा रहे हैं। ये नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई आपकी, और हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये भी आपकी हवा में पहुंच रहे हैं और आपकी एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उनसे धुआं निकलता है, और धुएं के साथ साथ आपकी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी बाहर आती हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब ये क्यों हार्मफुल है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। क्यों? जब जो आपने उसमें पढ़ा है कि टिश्यूज़ वाले चैप्टर में, टिश्यू वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो RBC में हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है, हमारी हर सेल तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। हीमोग्लोबिन किसको लेके जा रहा है? ऑक्सीजन को। बट मान लो ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों एक साथ खड़े हैं और हीमोग्लोबिन को इनको लेके जाना है, तो वो किसको पहले ले जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। उसकी ज़्यादा अच्छी दोस्ती किसके साथ है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ऑक्सीजन के साथ उतनी ज़्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है उसकी जितनी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन खड़ा होता तो वो ऑक्सीजन को ही लेके जाता, बट जहाँ दोनों को कंपैरिजन की बात आ गई तब वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएगा, ऑक्सीजन को नहीं। तो आपको अंदर बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? जैसे आपने सांस ली, सांस में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन भी चली गई, तो कौन हीमोग्लोबिन किसको लेके जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो आपकी बॉडी में तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से मर भी जाते हैं इंसान, अगर बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी में, और हमारी बॉडी में बहुत सारे कामों के लिए ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी हमारी ऑक्सीजन से ही बनती है, ठीक है।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। और बहुत सारे ऑर्गेनिक और भी कंपाउंड्स आपके पहुंचते हैं हवा में इंडस्ट्रीज से, जो कि हमारी हवा की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माइनिंग। माइनिंग मतलब आपने देखा होगा कोल की माइंस होती हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे मेटल्स एलिमेंट्स वगैरह हैं जो कि ज़मीन से खोद खोद के निकाले जाते हैं, उनकी माइंस बनाई जाती हैं, खदान बनाई जाते हैं उनके, जहाँ पे उनको निकाल के, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, ट्रक में भर के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ खुदाई करनी पड़ती है। जब ये खुदाई होती है उस टाइम पे भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हवा में पहुँचते हैं, क्योंकि जब तोड़ते हैं वो, तो उसमें से जो गैसेस भी बहुत सारी ऐसी निकलती हैं जो कि हवा तक पहुँच जाती हैं और आपकी हवा को पॉल्यूटेड कर देती हैं। तो माइनिंग या खदान खुदाई वगैरह भी आपकी एयर पॉल्यूशन में हेल्प आउट करता है। ये भी हमारी उसके लिए इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इंडोर एक्टिविटीज़ मतलब घर के अंदर ऐसी क्या एक्टिविटी होगी जो हमारी एयर पॉल्यूशन करे? हैं ऐसी एक्टिविटीज़, जैसे कि क्लीनिंग एजेंट्स। हमारे घर में हम बहुत सारी साफ़ सफाई करने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी जो आपके स्प्रेज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इनसे आपके केमिकल्स ये निकलते हैं, वो भी हवा को गंदा कर रहे हैं। पेंट्स, जब आप घर में पेंट करते हैं तो पेंट में भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके हवा में पहुंच जाते हैं और हवा को पॉल्यूट करते हैं। तो घर की एक्टिविटीज़ से भी पॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गाड़ियाँ वगैरह चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह ही सिर्फ कर रही हैं, ये भी अपना काम करती हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ भी पॉल्यूशन करने में एयर का। ठीक है, इसके अलावा सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, इट इज़ समथिंग न्यू टू यू। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? छोटे छोटे कण। ठीक है, छोटे छोटे कण जो आपकी हवा में घूम रहे हों और आपकी सांस लेते हुए वो आपकी सांस के साथ चले जाएं। नॉर्मली क्या जाती, गैसेस जाती हैं, बट अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने माइन्यूट कि मतलब आपको दिखाई तो नहीं दे रहे, बट हैं वो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे कण हैं, वो आपकी सांस के साथ चले जाएं तो आपके अंदर जाने के बाद वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो आपके लंग्स वगैरह हैं वहाँ पे जाके हार्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डस्ट हो गई, कोई धूल हो गई। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे माइनिंग जहाँ पे की जाती है, खुद खदानों में खुदाई की जाती है, वहाँ पे भी पार्टिकुलेट मैटर्स बहुत सारे निकलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड मतलब जो फैले हुए हों, ठीक है, हवा में फैल जाते हैं, तो इन्हें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर्स, जैसे कि सेल, जितनी छोटी छोटी सेल्स होती हैं उतने उतने छोटे छोटे। ठीक है, तो हमने माइक्रोमीटर पढ़ा था ना, तो मतलब माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक हैं ये, जो हमें आंखों से ऐसे दिखाई भी नहीं दे रहे। वो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में चले जाएं तो हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ख़राब कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और ये एयर पॉल्यूशन करते हैं सिटीज़ में बहुत ज़्यादा। शॉर्ट में इसे SPM कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, आपके थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकुलर मैटर हो सकते हैं, इससे छोटे 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 देते आपके इन्हें सबको सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर कहा जाता है। ठीक है, ये खदानों में आपके निकलते हैं, जब आप कोई चीज़ जला रहे हैं तो उसमें से ही बचा कुचा आपके पार्टिकल्स थोड़े बड़े निकलते हैं, वो भी आपकी हवा को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर द रीजंस फॉर द एयर पॉल्यूशन। ये सारे कारण हैं जो आपके एयर पॉल्यूशन करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि इनसे होता क्या क्या है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।